हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको क्लास 12 के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं वेक्टर की। आइए देखते हैं कि वेक्टर में आज कौन सा क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पे आपको दिया हुआ है किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। अभी बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या होता है। और यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको -3 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप करेंगे क्या, देखिए एक चीज समझ लीजिए। यहां पे अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, ये होता है आपका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इंटू में, और साथ में एन कैप होता है। लेकिन आप जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ध्यान से समझना। तो जब आप इसमें मॉड लगा देंगे, जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ही आएगा, यानी ये ए वेक्टर का मॉड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी वेक्टर का मॉड। मॉड मतलब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और साइन थीटा एज इट इज, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर मॉड लग जाएगा, तो साइन थीटा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे एन कैप है ना, एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है और इसके जब मैग्नीट्यूड की आप बात करेंगे तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तभी उसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मॉड लगाया हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो देखो एक इक्वेशन आपके पास ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, आपको क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3। तो आपको पता है क्या होता है, ए वेक्टर डॉट, तो ये होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2, करेक्ट। तो यहां पे आपको दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। अब यहां पे आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और नीचे वाले में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा यहां पे √3 इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनटू में कितना आ गया, साइन थीटा। और यहाँ पे ये आएगा -3 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इंटू में कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, जिनको हमने पहले यहाँ पे मान लिया है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कट कर सकते हैं। इन द सेम वे वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कट कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1/√3। तो -1/√3 इज इक्वल्स टू कितना बनना है, साइन ओवर कॉस tan थीटा, राइट। अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझिए। यहां पे आप ये देखिए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, मैं इसको आगे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो आप इसको लिखेंगे π/6, यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3। तो माइनस का 10 कितना आ रहेगा, π/6। अब यहां पे जब आपको थीटा निकालना है तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो tan π/6 है इसके बाहर नेगेटिव साइन है। आप थीटा अगर कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों तरफ tan चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। अब ये देखिए कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें वो नेगेटिव होता है, हालांकि फोर्थ में भी होता है। लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है इसमें इसको ले आइए, यानी आपका जो नेगेटिव हो रहा है इसको सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan पाई माइनस थीटा, वो क्या होता है, माइनस का tan थीटा। क्योंकि पाई में कोई कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है, आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो आप यहां पे क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे, -tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस थीटा, करेक्ट। तो यहां पे आप क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा कितना है यहाँ पे, π/6, तो पाई माइनस π/6। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, tan और पाई में से π/6 को माइनस करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 5π/6। अब आप थीटा कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ आपका tan है, तो थीटा कितना निकल के आया यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 5π/6। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो tan थीटा होता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है। इसके अलावा सेकंड में और थर्ड में क्या होता है, सॉरी फर्स्ट में और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आप इस tan थीटा को, ये जो माइनस का tan थीटा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा। तो वहीं पे आपको इस्तेमाल करना है ये चीज, और यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है, 5π/6। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मैथ्स की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए अरुण मैथ्स जे मैप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।